क्या उन्हें भी मिलेगा एक और विकल्प पेंशन योजना से जुड़ने का जो 2010 से पहले बैंक सेवा में थे और किसी कारणवश इस योजना में शामिल होने से रह गए थे? क्या आईबीए सहमत होगी इसके लिए? क्या यूनियन इस मुद्दे को पेंशन के अन्य मुद्दों में शामिल करने के लिए गंभीर है? क्या होगा अगर पेंशन अपडेशन के साथ साथ उन लोगों को भी इसका लाभ मिल जाए जो जीवन भर खुद को कोसते रह गए कि काश उन्होंने भी उस वक्त पेंशन विकल्प को चुन लिया होता? साथियों, ये कुछ अहम मुद्दे हैं जो आज हर किसी के ज़हन में कौंध रहे हैं। पेंशन अपडेशन, स्पेशल पे को सुपर एन्युएशन बेनिफिट में शामिल करना, डा के लिए बेस वर्ष 2016 को चुनना इत्यादि के साथ ही साथ यह भी खास महत्व रखने वाला विषय है। आइए जानते हैं कि क्या क्या चल रहा है इस वक्त बैंकिंग गलियारे में और यूनियन आईबीए आखिर कौन कौन से मुद्दों को अहमियत देने में लगी हैं। पेंशन अपडेशन की लड़ाई अपने आप में बड़ी है, लेकिन इस लड़ाई का असली चेहरा तब पूरा होगा जब छूटे हुए साथियों को भी उनका हक मिलेगा। आज इतिहास के मोड़ पर सवाल यही है, क्या देश उन लोगों को न्याय देगा जिन्होंने जीवन भर उसकी आर्थिक धारा को मजबूत किया? उम्मीद है हाँ, क्योंकि न्याय देर से सही लेकिन मिलना चाहिए हर किसी को। हर बैंक शाखा में, हर गली मोहल्ले में एक चेहरा है जिसने अपना पूरा जीवन बैंक की सेवा को समर्पित किया। वही कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने देश की आर्थिक धड़कन को चलाया। लेकिन आज उन्हीं में से कई साथी ऐसे हैं जो बुढ़ापे में भी पेंशन जैसी मूलभूत सुरक्षा से वंचित हैं। 1995 में बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू की गई। कर्मचारियों को विकल्प मिला, पेंशन या प्रोविडेंट फंड। कई कर्मचारियों ने जानकारी की कमी, भ्रम या परिस्थितियों के कारण उस समय पेंशन का विकल्प नहीं चुना। फिर 2010 में दूसरा अवसर आया, परंतु तब भी हजारों कर्मचारी किन्हीं कारणों से छूट गए। आज जब आईबीए और यूनियनें पेंशन अपडेशन की वार्ताओं में जुटी हैं, तो इन लेफ्ट आउट कर्मचारियों की मांग भी जोर से उठ रही है। आईबॉक AIBRF संगठनों ने बार बार यह मुद्दा उठाया है कि सभी कर्मठ कर्मचारियों को समान पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए। मई 2024 में आईबीए को भेजे गए पत्र में साफ लिखा गया, एक्सटेंडिंग एन ऑप्शन ऑफ पेंशन टू द रिजाइनीज हु वर अदरवाइज एलिजिबल अंडर द पेंशन रेगुलेशंस 1995। एक बार फिर से यह मुद्दा चर्चा में है जब 26 सितंबर 2025 की बैठक में उफ्बू ने पत्र के माध्यम से इसको आईबीए के सामने रखा है। पत्र आपकी स्क्रीन पर है जिसमें उफ्बू ने एक बार फिर से आईबीए को लिखा है कि लेफ्ट आउट साथियों को एक बार फिर से मौका दिया जाए कि वो पेंशन योजना में शामिल हो सकें। यह पत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पत्र उस दिन लिखा गया है जब आईबीए ने उफ्बू को सीएलसी में होने वाली बैठक से पहले आमंत्रित किया था कि अगली बैठक से पहले चर्चा कर ली जाए। देश भर में ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जिन्होंने 25-30 साल बैंकिंग की सेवा की, लेकिन आज पेंशन से वंचित हैं। भारत में औपचारिक पेंशन कवरेज केवल 12% तक सीमित है, जबकि विकसित देशों में यह 60-80% तक है। ऐसे में बैंक कर्मचारियों का ये संघर्ष और भी बड़ा महत्व रखता है। ये केवल आर्थिक सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये सवाल है बराबरी का, न्याय का और सम्मान का। जब एक ही छत के नीचे काम करने वाले दो कर्मचारियों में से एक को पेंशन मिले और दूसरे को न मिले तो यह असमानता है।
आईबीए और सरकार से यही उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा जाएगा और किसी भी बैंककर्मी को वंचित नहीं छोड़ा जाएगा। तो साथियों, उफ्बू के इस पत्र का ऐसे टाइम पर सामने आना कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि आईबीए और उफ्बू के बीच इस विषय पर कोई समझौता होने वाला है और उफ्बू सबके सामने यही बात लेकर आना चाहती है कि उनके एफर्ट्स से आखिर आईबीए और सरकार समझौते के लिए राजी हो गई है। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन हमारे उन साथियों के लिए अगर एक विकल्प और मिलता है पेंशन योजना को चुनने का, तो वाकई में उनके लिए दिवाली खुशियां लेकर आएगी। वीडियो में बने रहने के लिए आभार।